अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैंने लिए हैं ये ले- कुछ स्पाइसेस लिए हैं जो मैं आपको शॉर्टकट वे में दिखा रही हूँ। एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून ये जो वाला चम्मच है घी का शामिल किया है। उसके अंदर ऐड किया है मैंने लहसुन जो अभी फ्रेश वाला होता है, उसके आगे वाला हिस्सा लिया है, वो मैं पहले इस पे सौते करूँगी। फिर उसके अंदर ऐड करूँगी मैं लहसुन का पिछले वाला हिस्सा, और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक तरीके से शामी आलू के शामी बना रही हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। ठीक है, ये भी मैंने कट करके रखे हुए थे अच्छे तरीके से, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक के क्यूब्स और हरी मिर्च जो मैंने आपको अभी पीछे दिखाई थी, वो ऐड करूँगी। जब तक ये मेल्ट नहीं होंगे तब तक मैं इसको फ्राई करती रहूँगी। देखिए माशाल्लाह से मेल्ट हो चुके हैं। इसमें मैंने ऐड किया कुछ हस्बे टेस्ट हल्दी और सॉल्ट। इसको मैं अच्छे तरीके से करूँगी मिक्स। तकरीबन ये हमारे मैंने आंच का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखा है। मेरा सिंगल हैंड होता है, इसलिए कभी कभार वीडियो जो आगे पीछे हो जाती है। तो मैंने अब इसमें ऐड किया गरम मसाला, और मैंने लिया है बंद गोभी। बंद गोभी आपको नज़र आ रही होगी, मैंने हाफ़ के जी लिया, उसको मैंने वॉश करके कट करके ब्रीक सा रख लिया। वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी देखने में इतनी मज़े की लग रही होगी और खाने में भी ये बहुत मज़े की बनेगी। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताया करें, कमेंट किया करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। कवर मैंने इसको बिल्कुल नहीं करना। मैंने जो आलू स्टार्टिंग में दिखाए थे उनको मैंने छील लिया है। अब मैं इसको एक बर्तन में ऐड करूँगी। ठीक है, ये आलू मैंने तकरीबन लिए हैं 1.5 kg। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये स्पाइसेस हैं, काली मिर्च है इसमें, चिली फ्लेक्स है, और इसमें ज़ीरा है। ठीक है, ग्राइंड किया हुआ मसाला है, और साथ में है ज़्यादा मिकदार में सब्ज़ धनिया। अब मैं इसको हाथों की मदद से कर रही हूँ मेल्ट। थोड़ा सा गर्म है इसलिए हैंड को थोड़ी सी हीट महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी करना ज़रूरी है। वो मैंने मिक्स कर लिया है। साथ में दूसरी तरफ मेरी बंद गोभी तकरीबन उसने अपना पानी छोड़ दिया है। इसमें भी चम्मच चलाते जाएंगे। अब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी तब हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसके अंदर ऐड करी मैं थोड़ी सी चटनी, पुदीने की चटनी है, ये हरी मिर्च की, सब्ज़ धनिए की, वो मैंने इसके अंदर ऐड की है फॉर टेस्ट के लिए। और इसमें ऐड करूँगी मैं अब प्याज। इनको अच्छे तरीके से करूँगी मैं मिक्स। तकरीबन दूसरी साइड पे हमारी जो बंद गोभी है वो रेडी हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट बन चुकी है, और इसने अपना पानी छोड़ दिया है। आप चाहें तो इसे थोड़ी सी कच्ची भी रख सकते हैं। कुछ लोगों को कच्ची का टेस्ट पसंद होता है, कुछ को पक्की का, मतलब ज़्यादा जब पक जाए तो ठीक है, गल जाए। ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है। जब ये तकरीबन ठंडा हो जाएगा, इसके अंदर की जो हीट है वो कम हो जाएगी, फिर मैं इसे हाथों की मदद से करूँगी मैश, और करूँगी इसे मिक्स। इस तरीके से तकरीबन ये ठंडी हो चुकी है। मैंने 10 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। अब मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। फिर मैं इसकी बनाऊँगी प्यारी प्यारी सी टिक्कियाँ, जिनको हम कबाब भी कहते हैं। दूसरी साइड पे मैंने लिया है मैदा। मैं इसको मैदे के साथ फ्राई करूँगी। उसमें मैंने डाला गरम मसाला, और थोड़ा सा उसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट हस्बे टेस्ट, और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, और इसे अच्छे तरीके से करूँगी मैं मिक्स, ताकि हमारे जो कबाब हैं आलू के कबाब, उनकी लुक बहुत अच्छी आए और खाने में भी बहुत मज़े के लगें। तो ये देखिए इस तरीके से हमने जो इसकी लो है वो ज़्यादा पतली नहीं करनी, नॉर्मल सी रखनी है। और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 अदद एग। वाओ! और यकीन जानिए ये इतने मज़े के बने थे कि सबने खा के इतनी तारीफ़ की। और ये स्पेशल रमज़ान के लिए बना रही हूँ। रमज़ान माशाल्लाह से स्टार्ट हो चुका है, तो डेली कुछ ना कुछ बनाया जाता है रमज़ान में इफ्तार के लिए। तो ये सारी प्रिपरेशन उसी के लिए हो रही है। आप भी बना सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत पसंद होगी। ये ज़्यादा हैवी भी नहीं बनती, और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। ये मैंने बनानी स्टार्ट कर दी है अपने आलू के कबाब, जिसे आप आलू की टिक्कियाँ भी कह सकते हैं, बंद गोभी की टिक्कियाँ भी कह सकते हैं। मैंने बनानी स्टार्ट कर दी हैं। हाथों की मदद से आप इस तरीके से गोल गोल सी प्यारी सी शेप देनी है ताकि देखने वाले को भी अच्छी लगे। इस तरीके से मैं एक एक करके तकरीबन सारी बना लूँगी। दूसरी साइड पे मैंने पैन लिया है, उसी पैन को मैंने वॉश करके उसके अंदर मैंने रख लिया ऑयल। टिक्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। मैंने कुछ इसमें से फ्रीज़ कर ली हैं, और आप इसे तकरीबन 15 से 20 दिन तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। डीप फ्रीज़र में फ्रीज़ नहीं करना, आपने बिल्कुल नॉर्मल पे फ्रीज़ करना है ताकि इसमें बर्फ़ ना जमे और ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो। देखिए मैं वो मैदे का मिक्सचर हमारा रेडी था, उसमें मैं डिप कर करके इसे फ्राई कर रही हूँ।
तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। देखिए माशाल्लाह से आंच का फ्लेम मीडियम था, कितना अच्छा कलर आया है। लुक देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी है। तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी हैं और अभी मैं इसको 2 मिनट के बाद निकाल लूँगी और ये फिर होगी मेरे शामी कबाबों की आलू के कबाबों की फ़ाइनल लुक। इस तरह से एक एक करके, और इसके अंदर मज़े की बात यह है कि ऑयल भी इतना अब्जॉर्ब नहीं होता। मैदे के साथ हम फ्राई करें तो ऑयल भी इसमें इतना इस्तेमाल नहीं होता और ये अनहेल्दी भी नहीं होती। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।